गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 6 संस्कृत विषय पढ़ाई होने जा रही है। पाठ का नाम है वंदना। वंदना यह भगवान की प्रार्थना है। आप संस्कृत में बुक में प्रथम पृष्ठ में जब भी निकालेंगे तो प्रार्थना मिलेगा भगवान का। और ये वंदना प्रार्थना में आप लोग ध्यान देंगे। अब शुरू करते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है देव भाषा है। संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है। और ये वंदना जो प्रार्थना है, ये श्लोक है, इसको हम पढ़ देते हैं। ओम य आत्मदा बलदायस विश्व उपासते प्रशिषम यस देवा यस छाया अमृतम यस मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये श्लोक है। इस श्लोक को 2-3 बार पढ़िएगा रस के साथ, तो आपको बहुत मन लगेगा, बहुत रुचि लगेगी। पढ़ना है। ओम य आत्मदा बलदायस विश्वपासते प्रशिषम यस देवा यस छायामृतम यस मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप देखिए, आप लोग इसका अर्थ सुनिए। जो परमात्मा आत्मिक शक्ति और बल को देने वाला है, जिसकी कृपा अमृत है, जिनकी अकृपा मृत्यु है, उसकी सुख स्वरूप सकल ज्ञान के दाता की हम अंतःकरण से भक्ति करें। कहने का तात्पर्य है, इस श्लोक का अर्थ होता है, हम लोग भगवान से यह प्रार्थना करें, हम लोग भगवान से यह याचना करें कि भगवान के जो प्रति है श्रद्धा रखना चाहिए। और कहा है, इसमें लिखा हुआ है, जो परमात्मा आत्मिक शक्ति और बल को देने वाला है। परमात्मा जो होते हैं, परमात्मा के पास अपार शक्ति होती है। वह यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य आप पर कृपा करेंगे। जिसकी कृपा अमृत है, भगवान की कृपा अमृत है, जिनकी अकृपा मृत्यु है। और जब भगवान की जब अकृपा हो जाती है, जब भगवान को क्रोधित हो जाते हैं, तो वे उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपका फल मिलेगा। तो जब भगवान के प्रति आपकी जब श्रद्धा हो जाएगी, तो भगवान आपको अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। इसलिए आप लोगों को भगवान के प्रति श्रद्धा रखना अति आवश्यक है। हम अंतःकरण से भक्ति करें। अंतःकरण माने हृदय से। यदि हृदय से भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमेशा आपको उज्ज्वल, आपके भविष्य को उज्ज्वल करेंगे। आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे, समाज में आपका प्रमुख स्थान रहेगा। अब देखो, दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक है कि ओम अग्नेय सुपथाराय असमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। ओम अग्नेय सुपथाराय असमान विश्वानि देव
वयूनानि विद्वान योद्ध अस्मज्जु पुराण वेणु भृष्ठा ते नम उक्ति विधेम। और फिर एक बार देखिए, ओम अग्नि नय सुपथा राये असमान विश्वानि देव यौनानि वयुनानि विद्वान योद्ध अस्मज्जु पुराण मेनो भूष्ठा ते नम उक्ति विधेम। यदि आप 2-3 बार पढ़ेंगे इसको तो आपको रुचि संस्कृत में अवश्य बढ़ेगी और पढ़ने की भी आपकी इच्छा बढ़ेगी और आपको सब इसका अर्थ भी अपने आप प्रकट हो जाएगा। अब इसका अर्थ है कि हे ज्ञान स्वरूप देव, हे ज्ञान स्वरूप देव, आप ऐश्वर्य और विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सन्मार्ग पर ले चलें। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हमें कि हमें आप जो है, आप में ऐश्वर्य की शक्ति है, आप ज्ञान स्वरूप देव है, आप ऐश्वर्य और विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सन्मार्ग की ओर ले चलें, हमें अच्छे रास्ता पर ले चलें। हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सभी ज्ञान और कर्मों बुराइयों को दूर कीजिए। हमारे पास जो भी अज्ञानता है, जो भी हमारे पास बुराइयां हैं, उसको क्षण में आप मिटा दीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। तो बच्चों, यही जो है इस श्लोक का अर्थ हुआ। हाँ, आप जो है इस श्लोक को लिख लीजिए और इसका अर्थ को आप याद कीजिए, क्योंकि वंदना भगवान के प्रति श्रद्धा होना अति आवश्यक है। हाँ बच्चों, तो वंदना का 2 श्लोक आप लोगों को बताया गया। अब आप लोगों को तीसरा श्लोक बताने जा रहे हैं। क्लास 6 ध्यान देंगे। ओम नमः संभवाय, ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। एक बार और देखें। ओम नमः संभाय च मयोभवाय च नमः शंकाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। और जरा भाव में बोलिएगा। भगवान का जो है शंकर भगवान के प्रति ये श्रद्धा है। इस श्रद्धा से यदि भगवान का आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान विशेष रूप से आप पर ध्यान देंगे। ओम नमः संभाय च मयोभवाय च नमः शंकाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अब इसका अर्थ देखिए। अर्थ, जो जगदीश्वर सुख स्वरूप है, संसार के उत्तम सुखों के दाता, कल्याण करता है। इस पर कोमा दिया गया है और उसमें समझने के लिए कोमा दिया गया। उसमें समझिए, जो जगदीश्वर सुख स्वरूप है, जगदीश जो भगवान विष्णु हैं वह क्या देने वाले हैं? सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, विद्या देने वाले हैं। वे सुख स्वरूप हैं, संसार के उत्तम सुखों के दाता, संसार के उत्तम सुखों के दाता हैं। उस प्रभु कल्याण करता है। भगवान जगदीश संसार के उत्तम सुखों के दाता, कल्याण करता है, कल्याण करने वाले हैं।
आपका भलाई करने वाले हैं। सबको, गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, सबका एक समान से वे देखते हैं। इसलिए इन्हें कहा गया है संसार के उत्तम सुखों के दाता। किनको कहा गया संसार के उत्तम सुखों के दाता? जगदीश को कहा गया है, विष्णु भगवान को कहा गया है, मोक्ष सुखदाता है। यदि भगवान से के प्रति आप विशेष रूप से श्रद्धा करते हैं, शांति से अंतःकरण भावना से करते हैं, तो वे मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करते हैं। अत्यंत मंगल स्वरूप है, अत्यंत मंगल स्वरूप है। अत्यंत जो है वह जो है मंगल देने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं, सुख समृद्धि देने वाले हैं। उस प्रभु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। उस प्रभु को क्या करते हैं? हम बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसे महान जगदीश्वर को हम लोग उन्हें बार बार नमस्कार करते हैं। अब आप लोग को एक श्लोक, आप लोग इसको समझ लिए होंगे। अब आप लोग को पाठ श्लोक प्रथम पाठ में ही मैं आप लोगों को कुछ वर्ण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं? आप लोग को हिंदी में भी बताया गया था। अब आपको आज संस्कृत है, अब संस्कृत में आप लोग को अभी पढ़ाया जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वर्ण उस भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और उसमें पढ़े होंगे हिंदी में कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं है, हिंदी में। लेकिन संस्कृत में भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अब शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों की सार्थक समूह से शब्द बनता है। जैसे मान लिया जाए हम लोग प जोड़ व जोड़ न, पवन, एक शब्द बन गया। तो सवर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है। वाक्य, वाक्य की भी परिभाषा है, शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं। जैसे बहुत से शब्द है, जैसे उदाहरण स्वरूप वह पटना जा रहा है, वह पटना जा रहा, पूर्ण विराम लग गया तो एक वाक्य बन गया। वह खेलता है, राम पटना जाता है, सीता किताब पढ़ती है, ये सब जो है एक वाक्य बन गया। अब आइए, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर है। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर है? संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर है। और व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 है, 33। अयोगवाह 2 है, अयोगवाह 2 है, जिसको कि अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग जो है वह अयोगवाह कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझे कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर की संख्या 13 है, व्यंजन की संख्या 33 है, और अयोगवाह जो है 2 है। अयोगवाह कितने हैं? 2 है। अनुस्वार और विसर्ग ही अयोगवाह कहलाता है। अब आपको इतना जानकारी मिला कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, और तीसरा अयोगवाह, अनुस्वार विसर्ग। ये 3 प्रकार के वर्ण संस्कृत में होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण।
उसके बाद तीनों का परिभाषा है। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, वे स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। जैसे ओ हो गया, आ हुआ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, री, ए, ओ, औ। ये जो 13 को हुए, 13 जो है यह क्या कहलाया? स्वर्ण वर्ण कहलाया। तो स्वर्ण वर्ण अब जो है आप लोग ये सब ठीक ढंग से उतार लीजिए और आपको याद करना है। यह फिर आगे आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बतलाएंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। इसके बाद व्यंजन वर्ण की पढ़ाई होगी।